ओम शांति। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। संशय बुद्धि से और किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ अपना नुकसान होता है। निश्चय रखने से अपना फायदा, संशय रखने से अपना नुकसान। इसमें ना तो हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं कि हमें संशय आ गया तो इससे भगवान के कार्य में कोई फर्क पड़ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना नुकसान होगा। और जो आत्माएं मुझे देखकर या मुझसे प्रभावित होकर या जिनके ऊपर भी कोई असर पड़ा होगा, उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि वो आपको देखकर ही चल रहे हैं। इसीलिए संशय बुद्धि बनना, अपना नुकसान करना, क्योंकि आपने अपनी प्रजा बनाई, अब आपकी प्रजा भी इफेक्ट होगी, क्योंकि आप संशय बुद्धि हैं। उनके दिल में कुछ आएगा, उनका निश्चय भी हिल जाएगा, क्योंकि आप संशय बुद्धि हैं। तो आप अपनी प्रजा का नुकसान कर रहे, अपनी प्रजा। तो नुकसान प्रजा का हुआ या आपका हुआ, का अपना नुकसान है संशय बुद्धि बनने से। निश्चय कब हुआ था, कैसे हुआ था, सोच के देखना चाहिए। क्या उस समय आप बाप को जानते थे, पहचानते थे? वो आकर्षण कौन सी थी जिसके आधार पर आपने कहा हां भगवान है? और संशय कब आया, किस आधार पर आप संशय बुद्धि बने? दे अभिमान के कारण, जिसके कारण अब कहते हैं भगवान नहीं है। तो भगवान तो तब भी वही था, भगवान आज भी वही है, सिर्फ फर्क किसकी बुद्धि में पड़ा, उस आत्मा की। बाबा तो हीरे जैसा बनाना चाहते हैं। बाबा हर एक को हीरे तुल्य बनने की ही शिक्षा देते हैं। बाबा कभी ये नहीं कहेंगे ये ऐसा, वो वैसा, ये ऐसा और आप भी ऐसा करो, ऐसा वैसा बनो। नहीं, हमेशा बाबा एक ही शिक्षा देते हैं, कोई कैसा भी, तुम्हें बनना हीरे जैसा, चाहे कोई कैसा भी, क्योंकि तुम्हारा निश्चय ही ये साबित करेगा कि तुम्हें कौन पढ़ाता है। और लास्ट में तो सबको पता चलेगा। फिर जो कहते हैं ना, हे प्रभु तेरी लीला परम अपार, तेरा कोई नहीं जान पाता, तू ही अपना बताता, कोई उसको अपने आप से जान नहीं सकता। और वो जब आके बताता है तो उसे जो कोई पहचानता है, जानता है, उसका कहना मानता है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की सदा ही जीत होती है। संगम पर तो जीत है ही, पर कल्प के किसी भी मोड़ पर उन्हीं की जीत होती है जो संगम पर निश्चय बुद्धि रहते हैं। क्योंकि ये एक जन्म का सौदा नहीं है, ये कल्प कल्प और कल्प में वंडरफुल पार्ट का सौदा है। इसमें जो जैसा नूंदता है वो वैसा ही पाता है। हम क्या बोएंगे, जिसके आधार से हम कल्प कल्प उसे खाएंगे। क्या मैंने अपना पार्ट बजाया, कैसा बजाया? दे अभिमान को किनारे किया, दे ही अभिमानी स्थिति बनाई। मेरा निश्चय कैसा था, ये हर एक अपने आप में अपनी जांच जरूर करे, क्योंकि संशय आने से और किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान होता है। खुद पर नियंत्रण खो देते हैं। कहां स्वराज्य अधिकारी बनने चले और कहां दिल शिकस्ती को गले लगा लेते हैं। कहां ये जीवन ही पसंद नहीं आने लगता। कहां धारणाओं में इतनी ऊंच प्राप्तियां करने वाले धारणाओं का त्याग कर देते हैं, सिर्फ कारण संशय आ गया कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, ये क्या, क्यों, ऐसे वैसे, ये सारी बातें संशय बुद्धि कब बना देती हैं?
मनुष्य आत्मा को पता भी नहीं पड़ता। और निश्चय बुद्धि बनने के लिए हर बात का सॉल्यूशन बाबा के महावाक्यों में है। उस पर अटेंशन दो और निश्चय बुद्धि बने रहो। पर अटेंशन जैसे ही कम होता है तो माया भी चांस ले लेती है। माया चांस तब तब लेती है जब जब आप हिलते हो, और माया तब तब हारती है जब जब आप स्ट्रांग बनते हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा को मालूम है मेरा निश्चय मुझे कहां पहुंचाएगा, और संशय का अगर कीड़ा आया तो वो मुझे कैसे बर्बाद करेगा। हर ब्राह्मण आत्मा जानती है कि किसी भी बात पर संशय उठा तो स्थिति बनेगी कभी नहीं, बिगड़नी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे ऐसी बिगड़ती है कि बाप का हाथ, साथ, खुशी, अवस्थाएं सब गिर जाती हैं और बात रहती हैं, बस बाप नहीं रहता, बातें रह जाती हैं। और मनुष्य ये समझता है ये ऐसा ही है, यहां ऐसा ही है, और ऐसा समझने से वो संशय बुद्धि बन विनश्यंति को प्राप्त करता है। से कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जब विनाश नजदीक पहुंचता है, याद रखना ब्राह्मण आत्माओं में से कोई निश्चय बुद्धि नंबर 1 चला जाता है और कोई विनाश के समय में निश्चय खो देता है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे प्रश्नों की जब प्रश्नावली बनती है तो आत्मा संशय बुद्धि विनश्यंती होती है। माना जो प्राप्ति वो कर रही है वो प्राप्ति अभी उसे हो नहीं सकती, और सजाएं खाकर फिर पावन बनना होगा। से कहा जाता है अगर 1 का 1000 गुना मिलता है तो अगर कुछ ऐसा कर्म किया तो 1000 गुना दंड भी मिलता है। अगर प्राप्ति 1000 गुना है तो सजा भी 1000 गुना है, क्योंकि डायरेक्ट पालना ले रहे हैं। और डायरेक्ट पालना में लाभ भी बहुत होता है और नुकसान तब होता है जब निश्चय बुद्धि ना बनकर संशय बुद्धि और बाप का सामना करने लगते हैं। तो ऐसी आत्माएं सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करती हैं। और हमें क्या डायरेक्शन मिले हैं, हमें ये जीवन किसके लिए मिला है? सेवाधारी बनकर पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए। तो क्या अगर हम सोचें, क्या सिर्फ अपने कल्याण में ही लगे हुए हैं? विश्व कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व की आत्माओं को साकाश देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम ब्राह्मण आत्माएं सेफ हैं, परमात्म छत्र छाया में है, लेकिन उस सेफ्टी को साथ रखते हुए हम पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण कैसे कर रहे हैं? बाबा ने कहा है, क्या जब आप योग करते हो तो सुध बुध भूल जाते हो? पूरे विश्व को साकाश देने के लिए क्या ये याद रखते हो कि इस विश्व को साकाश देने का कर्तव्य आपका कितना ऊंचा है? ये अपने में ही उलझे रहते हो, अपनी ही समस्याओं को इतना बड़ा बना देते हो कि विश्व कल्याणकारी बनने का जो आपका इतना ऊंचा सोमान है उसका कर्तव्य भूल जाते हो। तो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण अभी तक भी पूरे विश्व को साकाश नहीं दे पा रहे। क्यों? कारण क्योंकि अपने में इतना उलझे हुए हैं कि विश्व के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। आप सोचो, आप सेफ हो, और उनके बारे में सोचो जो सेफ नहीं है, तो उनको सेफ्टी का साधन कौन देगा? जब आप योग में वो साकाश देंगे, विश्व कल्याण करेंगे और अपनी सुध बुध खो देंगे। ये नहीं कि आप समय ही देखते रह जाएं, घड़ी ही देखते रह जाएं कि अब तो समय हो गया, मेरा योग करने का समय पूरा हो गया। इसीलिए हमें हमारे कर्तव्य के प्रति कितना वफादारी से ये पार्ट प्ले करना चाहिए। वो होगा भी तब जब हम निश्चय बुद्धि होंगे, तो परमात्मा महावाक्यों को सिद्ध करके दिखाएंगे, और ये सिद्ध करना हमारा कर्म है। भगवान अपना धर्म निभा रहा है, हमारा कर्म क्या है ये जरूर चेक करना। इसलिए कभी भी संशय में नहीं आना,
क्योंकि भगवान हमको हीरे तुल्य बनाना चाहता है और संशय होने से हम अपना नुकसान कर लेंगे। ओके, ओम शांति।